नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज आप लोग को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आप लोग को कैसे लगेगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। चलिए सुनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भादों में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादों पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रत राज्य कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का यह व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी का व्रत करे तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को कोई एक झूला भी झूला देता है तो भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है और जो आपको जन्माष्टमी की यह कथा आपको सुनता है या किसी को सुनाता है तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चलो अब हम सुनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वापर में जब पृथ्वी पर पाप का अत्याचार में भरने लगी तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप को धारण की हुई पृथ्वी माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवता ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वहाँ पर उपस्थित सभी देवतागण आपस में मिलकर कहने लगे कि हम सब इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएंगे। और सभी लोग गौ माता को साथ लेकर श्री हरि भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जा पहुँचे। भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवतागण वहां जाकर भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब सभी देवतागण एक साथ भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे तब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी से पृथ्वी देवी बोली, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राहि त्राहि करने लगी है। इसीलिए हे प्रभु, कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानों से बचाने के लिए मैं ब्रजमंडल में वासुदेव भार्या और कंस की बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूँगा। इसीलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। तब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रजभूमि पर आकर यादव कुल के नंद यशोदा और गोपियों को रूप में पैदा हुए। इसके कुछ दिन बाद ऐसे ही व्यतीत हो गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे और पृथ्वी को अपने आतंक से त्राहि त्राहि करने वाला और कोई नहीं देवकी का भाई कंस था। जब वह तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, इसी गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत ही तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा।
तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कहा हे कंस, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं है और तुम जैसे एक राजा को यह शोभा नहीं देता है। इसीलिए जब भी देवकी के गर्भ से जब भी किसी संतान का जन्म होगा तो उनके जन्म लेते ही मैं आपको अपनी संतान दे दूंगा। आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। अब जब कंस ने उसकी बात सुनी तो उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक जेल खाने में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी को कोई पुत्र होता था तब वह कंस उस पुत्र को मार देता था। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को जब मालूम हुई तो इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डलवा दिया और वहाँ पर कड़ा पहरा लगवा दिया। भादों पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात के समय पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया तब देवकी और वासुदेव की हाथों की हथकड़ी टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार को नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वासुदेव जी यमुना को पार करने के लिए यमुना के अंदर प्रवेश किया तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान की चरण कमल छूने को लालायित यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैरों को जब वह छू लेती हैं तब भगवान के चरण कमल का स्पर्श करते हुआ एकदम से नीचे उतर गई और बिल्कुल घट गई। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए और गोकुल धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है। खुले हुए दरवाजे और सोई हुई यशोदा मैया को देखकर बालक वासुदेव को बाल गोपाल श्री कृष्ण को उन्होंने वहीं सुला दिया और मैया यशोदा के पास सोई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुँचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़ियाँ लग गई और दरवाजे भी बंद हो गए और पहरेदार भी जग गए। अब हथकड़ियाँ लगने के बाद वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब पहरेदार ने कन्या की रोने की आवाज़ सुनकर कंस के पास खबर भेजी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने वाला था तभी वह कन्या हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुराचारी कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में ही पैदा हो चुका है, अब तुम्हारा वही वध करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकासुर और ताड़कासुर और कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी देवी और अपने भक्तों की रक्षा की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए देवकी मैया की जय।